आरजेडी ने आज एक मीटिंग बुलाई थी, तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई थी। माना जा रहा था कि हार की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई है, लेकिन बिना समीक्षा के ही आरजेडी की यह बैठक खत्म हुई। आरजेडी की बैठक के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा केवल एक लाइन का प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। वहां लालू यादव ने भी आरजेडी के विधायकों से बात की है। क्या बात की है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ में शशि भूषण जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, आज आरजेडी की मीटिंग हुई, माना जा रहा था कि कुछ समीक्षा होगी, लेकिन कुछ बातचीत हुई है क्या? जरा पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा वो जरा एक बार सुना देते हैं, उसके बाद शशि भूषण के पास चलेंगे। बैठक हुई नवनिर्वाचित विधायकों की, और इसमें जो एमएलसी हैं वो भी रहे, जो कैंडिडेट बहुत सारे थे वो भी रहे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी भी रही। इसमें एक लाइन का प्रस्ताव आया कि विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सर्वसम्मति से चुना जाए। सबों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना। और उसके साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी उस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आगे भी तेजस्वी ही काम करेंगे। हर सीट का फीडबैक लिया गया है, ये भी लालू यादव ने कह दिया है। हालांकि जिस तरीके से परिवार के भीतर बगावत हुई है, रोहिणी, शशि भूषण हमारे साथ में लाइव है। शशि भूषण, क्या जानकारी और दे सकते हैं आप? सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने यहां पर भाषण दिया है और कहा है कि आगे भी तेजस्वी यादव ही पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो परिवार के भीतर हुआ, अब रोहिणी आचार्य हम कह सकते हैं कि परिवार के भीतर है, लेकिन उसके साथ साथ लोकसभा में वो पार्टी की कैंडिडेट भी थी लोकसभा की, तो पार्टी की नेता भी हो गई। क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? किसी ने सवाल पूछा, कुछ बातचीत उसको लेकर हो पाई? देखिए साहिल, ना तो रोहिणी आचार्य को लेकर के बात हुई, ना ही संजय यादव को लेकर के बात हुई। हालांकि जो अंदर खाने की खबरें हैं वो ये कि संजय यादव को लेकर के बड़ी नाराजगी है, खासतौर पे उन उम्मीदवारों में जो चुनाव मैदान में उतरे लेकिन हार का मुंह उनको देखना पड़ा। जब आरजेडी ने इस चिंतन बैठक को बुलाया था तो हमने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद इस करारी हार के बाद आत्ममंथन चिंतन होगा, जैसा अमूमन होता है पॉलिटिकल पार्टियों में। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो पूरी कहानी बयां कर दी कि बैठक में कुछ हुआ नहीं। एक लाइन का प्रस्ताव आया, वही प्रस्ताव जिसकी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। मतलब ये कि कल को सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब जब विपक्ष में इतनी करारी हार के बाद बैठेंगे तो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही बनेंगे। ये भी साफ हो गया है एक तरीके से। तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। संजय यादव, रोहिणी यादव, रोहिणी आचार्य, इन तमाम चेहरों पर या इनके विवादों पर कोई चर्चा नहीं हुई पार्टी के अंदर, ना ही हार के कारणों की कोई समीक्षा हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बताता है कि आरजेडी के अंदर की स्थिति क्या है, कि आपने हार के कारण जानने के लिए सबको बुलाया तो सही, लेकिन उस पर बातचीत नहीं की है। और ये कोई और नहीं कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी बाहर निकल करके बैठक से कर रहे हैं। और बाकी विधायकों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा तो हुई ही नहीं। तो ये बैठक बुलाई गई थी केवल एक कोरम पूरा करने के लिए। तेजस्वी यादव के पास नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में 20 में भी चुनाव लड़ी आरजेडी। आज शिवानंद तिवारी भी ट्वीट कर चुके हैं, आगे भी लालू यादव उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस बारे में अपनी भूमिका रखी और उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से हार हुई है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि कई पार्टी को दिशा देने में तेजस्वी यादव नाकामयाब साबित हुए हैं। इस तरीके से उनका स्टेटमेंट यहां पर नजर आता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, अब्दुल बारी सिद्दीकी इससे पहले भी जब मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर बात हुई थी तब भी उन्होंने अपना बयान इसके बारे में दिया था, जब मुकेश साहनी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति में अगर हम देखें तो आरजेडी के भीतर क्या परिस्थिति बनी हुई है? क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव का नेतृत्व बचाए रखने के लिए बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव, जिस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे थे?
बिल्कुल हम कर सकते हैं। और सबसे अहम बात साहिल, देखिए शिवानंद तिवारी के नाम की आपने चर्चा की। शिवानंद तिवारी ने जो बात कही है लालू यादव के लिए, वो अब तक का सबसे बड़ा मतलब एक पंच कह सकते हैं। उन्होंने लालू यादव की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी है। महाभारत में धृतराष्ट्र की क्या भूमिका थी, धृतराष्ट्र किन परिस्थितियों में फंसे हुए थे, ये सबको मालूम है। और अगर शिवानंद तिवारी ये बात कह रहे हैं, जो आपातकाल के दौर में उनके साथ उनके जेल में बंद रहे, उसी जेल में, जैसा वो जिक्र भी करते हैं और इस पोस्ट में भी उन्होंने जिक्र किया है, तो ये चीजें बताती हैं धीरे कि धीरे भले अभी ही, एक के बाद एक मेहनत हो रही हो, पार्टी के इन्वेस्टमेंट हो नेताओं रही हो, की तेजस्वी प्रतिक्रिया आना यादव को शुरू हो चुका है। वहां राशिद अल्वी भी बोल चुके हैं कि कांग्रेस के भीतर भी उन लोगों को तवज्जो देना चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकली सोचते हैं, राजनीतिक दृष्टि से इसका विश्लेषण कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को तवज्जो देना चाहिए।